हेलो दोस्तों, माइंड द इरा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जानेंगे भारत के संविधान के बारे में और उसमें भी मौलिक अधिकार से जुड़े प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? जीवन जीने के लिए जितने भी विशेष तरह के अधिकार होते हैं उसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। क्या किया गया? 3 में। तो पहला प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है, तो वह भाग 3 हो जाएगा। अगर प्रश्न दूसर का पूछा जाएगा आपसे कि मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद से कहाँ तक की गई है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई विस्तृत रूप से। तो चलिए आगे देखते हैं। मूल अधिकार का स्रोत मौलिक अधिकार का स्रोत संविधान से लिया गया है। अर्थात यहाँ जो ये बात कहा जा रहा है कि मूल अधिकार जो है वह भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का है, यानी कि पहला संविधान है। और मौलिक अधिकार के इस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, यानी संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार के नाम से भी या मौलिक अधिकार यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। संविधान के अनुसार मूल अधिकारों की संख्या 7 से कितना थी? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया हुआ है। संविधान के मूल अधिकारों यानी संविधान में जो मूल अधिकार की चर्चा की गई है वह कितना था? 7 था। लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और उन्हें अनुच्छेद 300 क में यानी 300 के क में रखा गया है। यानी कि अब जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार वह एक कानूनी अधिकार अब बन गया है और अनुच्छेद कौन है? 300 क से संबंधित है। आगे देखते हैं जो वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार है वह कितने हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार मतलब गतिविधि के समक्ष समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह चर्चा 14 से 18 में की गई। अनुच्छेद बराबर पूछा जाता है। समता समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में चर्चा की गई? तो 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। 19 से 22 में की गई है। अगर आगे बात करें शोषण की विरुद्ध अधिकार का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में की गई है। अगर हम बात करें सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, तो यह 29 से 30 में है। 29 से 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन है? आर्टिकल 30 के द्वारा दिया गया है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वो आर्टिकल 226 के द्वारा आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके लिए। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप से आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ, वह विदेशी हो या नागरिक हो, किसी के भी साथ दुर्व्यवहार या असमानता व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी सभी को समान अवसर दिया जाएगा और सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक। आगे देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी जाति
किसी भी जाति यानी जाति जो है जाति, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी समाज में मूल वंश यानी कि वंश के आधार पर या धर्म के आधार पर या जन्मस्थान के आधार या लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के में इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 स्वतंत्रता देता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अगर आर्टिकल हम 16 में देखते हैं तो लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। लोक नियोजन के मतलब है कि नौकरी पेशे में सबको समान अधिकार मिलेगा। यानी कोई नौकरी है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन धर्म का है, किस जाति से, उसके अनुसार दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी को नियोजन में जो है समान अधिकार प्राप्त हैं, हर कोई नौकरी ले सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं लोक नियोजन जो अधिकार है वो आर्टिकल 16 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 17 में देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के संविधान में, क्योंकि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का निषेध है। यानी कि अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पहले के समय, प्राचीन समय में लोगों के साथ नीचे जो तबके थे उसके साथ छुआछूत के भाव रखा जाता था। उससे पानी नहीं पीने दिया जाता था, अन्य कई स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस सब चीज़ को ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। अगर कोई अस्पृश्यता का कोई मतलब दोष पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा और केस करके उसे यानी कि न्याय दिया जाएगा। यानी कि समाज में अस्पृश्यता को खत्म करने से संबंधित यह आर्टिकल है। आगे देखेंगे आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। जब संविधान का निर्माण हुआ तो आर्टिकल 18 में यह प्रावधान किया गया कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए। जैसे कि राज होता था, उसके बाद राय बहादुर था, राय बहादुर यानी ये सब उपाधि था, तो इसे समाप्त कर दिया गया और कहा कि भारतीय संविधान में अब कोई उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक, यानी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया इस सब पर, बहादुर, राय बहादुर। आर्टिकल अब लिखेंगे हम लोग 19। आर्टिकल 19 जो है वह उसमें बहुत बड़ा या विस्तृत चर्चा किया गया है और आर्टिकल 19 जो है संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है। आर्टिकल 19 में 6 तरह के अधिकार की चर्चा की गई है। यानी आर्टिकल 19 के 1 में है, आर्टिकल 19 के 1 में है, देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 19 के 1 में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। यानी कि आपको अपने बात को किसी दूसरे के प्रसारित करना या अपने आप को बात को प्रसारित करने की पूरी आज़ादी है। अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार इसमें दिया गया हुआ है आर्टिकल 19 के 1 में। अगर हम बात करें सम्मेलन करने का अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 के 2 में चर्चा किया गया कि सम्मेलन करने का अधिकार है। आप कोई सम्मेलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और तीसरा का है संघ बना, यानी कि आर्टिकल 19 के 3 में है संघ बनाने का अधिकार। यानी कोई आप संगठन बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहता है तो आप बना सकते हैं, इसके लिए पूर्ण अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के 3 में। अगर आर्टिकल 19 के 4 में हम बात करें तो आवास संचारण का अधिकार। और हम बात करें कि आवास संचरण क्या होता है, तो आवास संचरण का मतलब है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में यानी घूम सकते हैं और जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इस पर, बशर्ते मतलब कि कुछ ऐसा जो है जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है उसको छोड़कर। लेकिन ऐसा लगभग एवरेज माना जाता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में बेगर रोक टोक के जा सकते हैं। ये संविधान में आर्टिकल 19 के यह 4 जो है यह प्रावधान करता है। निवास करने का अधिकार क्या है? निवास करने का अधिकार देखिए, निवास करने का अधिकार है आर्टिकल 19 के 5 में है निवास करने का अधिकार। मतलब आप भारत के किसी भी हिस्से में आप अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बस सकते हैं और वहाँ पर घर बनाकर रह सकते हैं या ज़मीन खरीद सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में यह नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में यह प्रावधान हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं निवास क्या है। निवास तो हो चुका है। और व्यापार यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं और किसी तरह का व्यापार करने पर कोई रोक टोक नहीं है। यानी आर्टिकल 19 के 6 में व्यापार या वृत्ति करने का अधिकार दिया गया है, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। तो यानी कि एग्जाम बराबर पूछा जाता है कि व्यापार करने का अधिकार या वृत्ति करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किए गए, तो आप बता दीजिएगा। 19 के 6 में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं हम आर्टिकल 20 का। आर्टिकल 20 में क्या है?
आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संरक्षण में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी आर्टिकल जो 20 है वह अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, यानी वो अपना तरफ से वकील रख सकता है बचाव के लिए, उसे मौका दिया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 21 क्या है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 21 जो है वह नागरिक और गैर नागरिक को प्राण एवं दैविक की स्वतंत्रता देता है, यानी कि उसके जीवन की रक्षा करता है। आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध से संरक्षण, यानी कुछ दशा में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त है। यानी आर्टिकल 22 करता है कि कुछ दशा में आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं और निरोध से बच सकते हैं, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 22 में की गई है, बशर्ते वह मतलब कि जघन्य अपराध न हो। आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल जो 23 है यह भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 बेहतरीन मतलब कि यह अच्छा या आर्टिकल है। इसमें बाल श्रम पर प्रतिषेध किया गया, यानी कि बाल श्रम पर मतलब कि बालकों को काम पर नहीं रखा जा सकता, बालकों को काम पर नहीं रखा जा सकता जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, यानी 14 वर्ष तक के बालक को आप किसी भी उद्योग में या किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रख सकते हैं। यह कानूनन यानी कि संविधान के अनुसार क्या है, यह बहुत बड़ा अपराध है। तो आर्टिकल 23 के अनुसार आप पर केस या मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को यानी कि जो 14 वर्ष की उम्र है और 14 वर्ष से कम है उसे आप किसी कारखाने में नहीं रख सकते हैं। अगले का देखते हैं, आर्टिकल 24 क्या है। आर्टिकल 24 में महत्वपूर्ण है, होटल कारखानों में बालक के नियोजन पर प्रतिबंध है, यानी कि आप किसी भी बालक को होटल कारखानों या खतरनाक उद्योग में आप काम पर नहीं रख सकते हैं। यह आर्टिकल 24 इस पर पूरी तरह से रोक लगाता है, याद रखिएगा आप। आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 से देखिए क्या है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है, किसी धर्म को मानने या ना मानने के अधिकार धर्म के अंतःकरण, धर्म के अंतःकरण क्या है, धर्म के अंतःकरण है, धर्म का अंतःकरण देखते हैं। ये धर्म का अंतःकरण एक अपने आप में संविधान में चर्चित शब्द है। तो किसी धर्म को मानने या ना मानने के अधिकार, यानी कि भारत में किसी व्यक्ति को धर्म को मानना धर्म को ना मानना उसकी मर्जी है, उसी को हम लोग कहते हैं धर्म के अंतःकरण का अधिकार, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के भी पूरा उसे अधिकार है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल हम लोग देखेंगे आगे 26। आर्टिकल 26 क्या है, धार्मिक कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र है, वह अपने धार्मिक कार्य किस तरह से करता है, उसका प्रबंधन किस तरह से करना है, उसके लिए कोई व्यक्ति अपन स्वतंत्र है। आगे देखेंगे आर्टिकल यानी कि आर्टिकल जो है 27 यानी 27, आर्टिकल 27 में चर्चा है किसी धर्म विशेष के लिए कर देने से संरक्षण, यानी भी भारत में किसी भी धर्म विशेष को कर नहीं लगाया जा सकता, यानी कर से मुक्ति है किसी भी धर्म को। यह आर्टिकल 27 में इसकी चर्चा की गई है। आगे देखते हैं हम लोग, किसी धर्म विशेष के लिए कर देने से संरक्षण, यह आर्टिकल कितना है 20, अब हम देख लेंगे तो हो गया। अब है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा देने एवं उपाधियों की धार्मिक शिक्षा देने एवं उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, यानी किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने यानी कोई भी संस्था अपना जो है धार्मिक शिक्षा दे सकता है और उसमें उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 के द्वारा दिया गया है अधिकार है। अगला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 पर हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल 29 क्या, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति की स्वतंत्रता है, यानी आप ये डायरेक्ट समझिए कि अल्पसंख्यक जो हमारे समाज में है जो कि हिंदुओं से कम है, उसकी भाषा लिपि और संस्कृति की जो है निरंतरता बनाए रखना, यानी उसकी संरक्षण से संबंधित अधिकार है, कोई अपनी भाषा लिपि और संस्कृति का विकास करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं। आर्टिकल 29 में स्पष्ट लिख दिया गया हुआ है। आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है से देखिए। आर्टिकल 30 पर हम लोग विचार कर रहे हैं।